व्यूअर्स, आज जब आपसे बात कर रही हूँ तो सच कहूँ तो मेरे जहन में कुछ नहीं है. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ. जो देख रही हूँ, जो महसूस करती हूँ, जो कहना चाहती हूँ, अगर कहूँ तो ये खौफ भी है कि दोबारा कुछ कहने के काबिल भी रहूंगी या नहीं. क्योंकि सच्ची बात है, जो कहना चाहते हैं, जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, अगर सच बोल रहे हैं तो अब खौफ भी आता है. और खौफ इस चीज़ का आता है कि हम उतने शायद बहादुर ना हो जितने हमारे बहुत से साथी बहादुर हैं. हम कमज़ोर लोग हैं. अपनी बात करूँ तो मेरे 4 बच्चे हैं. जो सबसे छोटी मेरी बच्ची है वो 2 साल की है, और जो बड़ी बच्ची भी है वो 9 साल की है, और बाकी भी दोनों बीच में ही कुछ 6 साल का और एक 5 साल का. छोटे छोटे बच्चे हैं, और मेरे बच्चे तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं एक रात भी घर से बाहर रहूँ, या मुझे कोई उठा के ले जाए, या मैं कहीं लापता हो जाऊँ. पहले मैं बेधड़क सच बोल रही थी, जो दिल में आ रहा था कह रही थी. उसकी वजह ये थी कि मुझे कहीं ना कहीं एक एतमाद था. वो एतमाद ये था कि मैं एक खातून हूँ, और भले सख्तियाँ हो रही हैं, बहुत सी लोगों की जो नापसंद बातें हैं, किसी को अगर पसंद नहीं आ रही ताकतवरों को, तो वो उठा लेते हैं, वो गायब कर देते हैं, वो मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, वो नौकरी से निकलवा देते हैं. तो ये चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं. लेकिन एक जो मेरे जहन में कहीं पीछे एज था वो ये था कि मैं खातून हूँ, तो खवातीन की तरफ तो इस तरह नहीं होता ना. ये इस्लाम के नाम पर बना मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर अदालतें भी मौजूद हैं, और मैं तो कोई ऐसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं हूँ. तो कहीं ये खौफ नहीं था कि कुछ होगा, कोई हम तक पहुंचेगा, या हम भी कहीं ना कहीं खबरों की खुदा न खास्ता जीनत ही ना बन जाए खबरें देते देते. क्योंकि माइंड में यही था कि खातून है तो कोई हाथ नहीं लगाएगा. अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा होगा भी मामला तो कोई नौकरी पे बात आ जाएगी. वैसे तो नौकरी की भी बड़ी ज़रूरत है, जो सीधी बात है. कोई अमीर कबीर है नहीं, किराए के घर में रहते हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड मिल के नौकरी करते हैं और अपना घर चलाते हैं. तो कोई एक होता है ना कि आप बड़े जल्दी पुष्टि अमीर है तो जी कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकरी चली भी जाए. तो ऐसा मामला तो है नहीं. नौकरी की भी ज़रूरत है, और फिर अपने घर में अपने बच्चों के ऊपर होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे डिपेंडेंट हैं. बच्चे बहुत छोटे हैं. 1-2 घंटे लेट हो जाऊँ तो परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि मामा क्यों नहीं आ रही हैं, फोन करते हैं, पूछते हैं. वो एक रात भी नहीं रह सकते. तो पहले मुझे ये फिक्र नहीं थी. मुझे मालूम था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, अपने लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारी बात पसंद नहीं आ रही. मुमकिन है कि हमारी बात ठीक ना भी हो सकता है. हो सकता है कि कहीं हमसे भी फैक्चुअल मिस्टेक्स हो सकती हैं, हो सकता है हमारे से भी एनालिसिस की गलतियां हो सकती हैं, तो हो सकता है. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोई रियासत दुश्मन है. इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें कोई उठा ही ले जाएगा. लेकिन अब मेरी ये गलतफहमी, ये खुशफहमी दूर हो चुकी है. मुझे अंदाजा हो चुका है, जो पिछले चंद दिनों में मैंने खवातीन के साथ होते देखा इस मुल्क में, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर्स हों, भले वो एक्टिविस्ट हों सोशल मीडिया की, भले वो कोई भी हों. मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खातून हैं या मर्द हैं. इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या रहे हैं, आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं. इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कानूनी तौर पर जुर्म है या नहीं है जो आपका कहना है. और इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि अदालत उसके ऊपर आपको पहले से ही कोई जमानत दे चुकी है या नहीं दे चुकी है. तो अब किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मैं एक जंगल में रह रही हूँ, तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं अगली दफा आपसे इस फोरम से बात कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ. तो मेरे जहन में ये खौफ है, और मुझे अपने घर में सेफ्टी से पहुंचना है, और मैं चाहती हूँ कि मैं नौकरी भी करती रहूँ. लेकिन ये एक जंगल में मैं रह रही हूँ, और मेरे जहन में अब खौफ है. अब मुझे कोई खुशफहमी नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि कोई गैर महरम मुझे पकड़ता हुआ, घसीटता हुआ वैन में डाल रहा हो, मैं चीख रही हूँ, और मेरे बच्चे मेरी शक्ल देखने के लिए तरस रहे हो, और मेरे शौहर मुझे ढूंढते फिर रहे हो कि पता नहीं कौन से थाने में है. मैंने कभी जिंदगी में थाने के अंदर से शक्ल नहीं देखी है, और ना मैं देखना चाहती हूँ. लेकिन अब मुझे मालूम है कि मैं इस खुशफहमी से निकाल लूँ खुद को, क्योंकि इस मुमलिकत खुदादाद में कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. मेरी बात किसी को भी नागवार गुजर सकती है, और उसके बदले में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है. क्योंकि यहाँ तो कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती. मैं भले जाके अदालत से कोई प्रोटेक्टिव बेल भी ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, फिर भी मुझे पता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि ऐसी बेलें तो सबने ली हुई थी ना. शरीफ मज़ारी को हाईकोर्ट ने रिहा किया, फिर जाके पकड़ लिया. अली मोहम्मद खान को रिहा किया, फिर जाके पकड़ लिया. उसनम जावेद खान, तैयबा रजब, न जाने कौन कौन सी खवातीन पीटीआई की, मलाइका बुखारी, सबको पकड़ लिया, पकड़ के अंदर डाल दिया. यास्मीन राशिद साहिबा को, मतलब वो लेडी जो 70 साल जिसकी उम्र है, ये पंजाब पुलिस वाले पता नहीं न जाने कितने खुद उनके हाथों में पैदा हुए होंगे, गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो. माँ जैसी वो औरत है, इतनी ज़ईफ औरत है, और कैंसर की सर्वाइवर है. उसके ऊपर आप दहशतगर्दी के पर्चे डाल रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई हाथ में क्लाशनकोफ उठा रखी है. ना माओं का लिहाज रह गया. घरों पर रेड ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कोई, यानी किसी के बाप का घर है कि जैसे मर्जी अंदर आओ, कूद कर आओ, मारो पीटो निकालो. इस तरह का माहौल है इस मुल्क में इस वक्त. खौफ है बिल्कुल, और कोई कानून नहीं है, बिल्कुल नहीं है. जिसका जो दिल करता है वो करता है. कोई इस गलतफहमी में मुब्तला न रहे कि अदालतें हैं तो कुछ नहीं होगा. मुझे याद आ रहा है कि एक दफा पहले जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, उससे भी कुछ देर पहले उनके जो मुकदमा कायम किए गए थे, तो लाहौर हाईकोर्ट के बाहर किसी से बात करते हुए सोशल मीडिया पर उन्होंने बात कही, क्या हो गया, बनाना रिपब्लिक थोड़ी है. ये देखें अदालतें काम कर रही हैं, मुकदमा कायम कर लिए तो क्या हो गया, ये देखें मुझे जमानत मिल गई है. ऐसे थोड़ी होता है. ये मुल्क है, हमारा मुल्क है, यहाँ पे अदालतें काम कर रही हैं. ये बनाना रिपब्लिक थोड़ी है. लेकिन अब इमरान खान को पता चल गया कि ये बनाना रिपब्लिक है, क्योंकि 5-6 दिन से वो बंदा